14 अप्रैल 1912 की वो काली रात जब इंसान का घमंड, उसके सपने और उनकी जिंदगी सब समंदर की गहराइयों में दफन हो गई। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया था और वो सिर्फ 4 दिन का ही सफर तय कर पाया। और फिर दुनिया ने देखी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री घटना। टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ था 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से, जिसका डेस्टिनेशन था अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी, जिसमें यूरोप से हजारों लोग नई जिंदगी का सपना लेकर अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक पर लगभग 2200 यात्री और क्रू सवार थे। इनमें अमीर से अमीर बिजनेसमैन, राजघराने के लोग भी थे और वहीं गरीब और मजदूर वर्ग के लोग भी थे जो अमेरिका जाकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनवाया था। इसका डिजाइन जे ब्रूस इसमे के सपनों का नतीजा था और हार्लैंड एंड वुल्फ नाम की शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसे बनाया। टाइटैनिक को बनने में 2 साल से ज्यादा का समय और करीब $7.5 मिलियन, आज की वैल्यू में $400 मिलियन से भी अधिक खर्च हुए थे। इसकी लंबाई थी 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 9 मंजिला इमारत के बराबर। टाइटैनिक का वजन था लगभग 46,000 टन। इस जहाज के वजन का अंदाजा इस फोटो के माध्यम से जान सकते हैं। उस समय ये जहाज किसी तैरते हुए राजमहल से कम नहीं था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक लग्जरी होटल की तरह इसे बनाया गया था। फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए अंदर सारी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, स्मोकिंग रूम, कैफे और रॉयल डाइनिंग हॉल जैसी सुविधाएं थी। लेकिन हकीकत ये थी, ये सुख सुविधाएं सिर्फ अमीर यात्रियों के लिए थी। दूसरी ओर मिडिल क्लास के लोग तंग कमरों में सफर कर रहे थे। टाइटैनिक के कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। ये उनका आखिरी सफर होना था, क्योंकि इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन शायद वो भी नहीं जानते थे कि ये सफर उनकी और हजारों लोगों की आखिरी यात्रा होने वाली है। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की बर्फीली लहरों में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उस रात किसी के पास दूर तक देखने वाली बिनोकुलर्स नहीं थी और अचानक सामने था मौत का पहाड़, आइसबर्ग। जहाज ने बचने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने टाइटैनिक की दाईं तरफ को ऐसे चीर दिया जैसे कोई कागज फाड़ दे। 16 वाटर टाइट चैम्बर्स में से 5 एक साथ पानी से भरने लगे, यानी अब टाइटैनिक का डूबना पक्का हो गया था। टक्कर के बाद जहाज पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे, पर नीचे के डेक्स में पानी तेजी से भर रहा था। 2200 से ज्यादा लोग मौत के डर से चीख रहे थे। लेकिन असली त्रसदी अब शुरू हुई जब टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स सिर्फ आधे यात्रियों के लिए थी और उसमें भी पहली लाइफ बोट आधी खाली भेज दी गई। यानी लापरवाही ने 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली। रात के 2:20 टाइटैनिक का आखिरी हिस्सा भी पानी में समा गया। बर्फीले पानी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और 1500 से ज्यादा लोग वहीं डूब गए और समंदर में सिर्फ चीखें और फिर सिर्फ सन्नाटा बचा। टाइटैनिक के डूबने के बाद करपाथिया नाम का एक और जहाज बचाव के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2200 यात्रियों में से सिर्फ 706 लोग ही जिंदा बच पाए। टाइटैनिक की इस घटना ने दुनिया को बदल दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए। हर जहाज में सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट होना जरूरी है। समुद्र में 24 घंटे रेडियो ऑपरेटर होना जरूरी है। टाइटैनिक आज भी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में दफन है और उसके साथ दबी हुई है हजारों चीखें और अधूरी कहानियां। आज भी जब समुद्र की लहरें उठती है तो उनमें कहीं ना कहीं टाइटैनिक की चीखें गूंजती है। टाइटैनिक का हादसा हमें सिखाता है कि सुरक्षा, सावधानी, विनम्रता और प्रकृति का सम्मान इंसान की प्रगति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी कहानियों के साथ।